नमस्कार दोस्तों, मैं अडिल सिंह आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं हम। जैसे कि हमने पिछले क्लास में ऐतिहासिक काल, वैदिक काल के बारे में थ्योरिकल नॉलेज किया था, तो आइए उसी पर आज 1 क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर MCQ सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हम। सर्वप्रथम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। वे संगठन सभा एवं समिति व संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? पुराण में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दशम मंडल में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, किन 2 मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला एवं 10वां मंडल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे अगस्त ऋषि। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किए थे। वैदिक समाज का 4 वर्गों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का पुरुष सूक्त से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे अधिक खाद्यान्न था यो। सबसे अधिक जो खाद्यान्न था यो था, जिसको हम अभी जव बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामणी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में लोग इंद्र को किस प्रयोजन से आवाहन करते थे? भौतिक सुख एवं विजय के देवता थे इंद्र, उसी के लिए इसको आवाहन किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? यजुर्वेद पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में ब्रह्मवेद कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाते थे पाणिग्रहण। पाणिग्रहण को वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था। किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा गया है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करने आता है? उसका असुरों में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस वेदांग में हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? तो निरुक्त वेदांग है हमारा, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति के हमको पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब व दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का उदय हुआ है? जबालोपनिषद से। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? विदत थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य में की गई थी? यजुर्वेद की। नेक्स्ट पॉइंट है, किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण में। ब्राह्मण साहित्य है जिसमें से राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्रोत सूत्र के संकलन शुल्ब सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी? ज्यामिति की सबसे पुरानी पुस्तक थी। नेक्स्ट है, किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्य किस प्रकार आधारित था? पशुपालन पर। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है, जिस दशराज युद्ध कहा जाता था। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर यह लड़ा गया था। मानसेहरा
शहबाजगढ़ी, बोगचकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना प्रदान करता है, वो बोगचकोई अभिलेख है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शंकराचार्य एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक की में से वह है जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुरुष मेध का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि है गौतम राहुगढ़, ऋषि गौतम राहुगढ़। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। सिंधु, सरस्वती, वितस्तता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मतेत्मा, दिवेत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन के लिए जो साधन था वो शिकार था। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथन के अनुसार समुद्र मंथन के हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वो वासुकी थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता एवं अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अधन्य माना जाता था गाय को। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति साझा जाता था गाय को। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार है। जीविका उपार्जन और वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापकों को उपाध्याय कहा जाता था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली की वंश परंपरागत राजतंत्र सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है अथर्ववेद में। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में है? आयुर्वेद वेद में है, अथर्ववेद में है। नेक्स्ट देखते हैं हम। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्तियां समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा था इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। आइए चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखते हैं पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका राइट आंसर टी हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेदों की संख्या कितनी है? तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5वां क्वेश्चन है हमारा किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी गंगा को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था जो थी वो प्रचलन में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था? तो हम जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जौ को यौ बोला जाता था वैदिक युग में। व्रीहि शब्द जैसे हमने यौ को जौ बोलते थे उसी तरह व्रीहि को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं को व्रीहि को गेहूं बोलते हैं। प्राचीनतम पुराण कौन सा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 12 प्राचीनतम नहीं, नेक्स्ट नहीं, जैसे कि हम जो ब्रीही है हमारा, जो ब्रीही शब्द है, चावल को हम ब्रीही बोलते हैं, गेहूं को नहीं बोलते हैं, न कपास को बोलते हैं, न जौ को बोलते हैं, जौ को यो बोलते हैं, और चावल को ब्रीही बोलते हैं। तो हमारा 11 का क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रीही जो है चावल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो हमारा प्राचीनतम मत्स्य पुराण है, जो कि सबसे प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र सबसे प्रधान देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रजापति जो हैं इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है उत्तर वैदिक काल में देवताओं में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम, 15 क्वेश्चन है हमारा, किस निम्न में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कणाद। कणाद जो ऋषि थे उनको परमाणुवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 16, ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1028। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1028 सूक्तियां हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वामित्र ने की थी। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो इनकी जो सभ्यता थी ग्रामीण थी, जो आर्यों की सभ्यता थी ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो हमारे उपनिषदों की संख्या 108 है, 108 उपनिषद है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन में हम इसका 21 का क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आइए चलते हैं, तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में बलिदान की विधि है, यजुर्वेद में बलिदान की विधि है, युद्ध वगैरह, और सामवेद में संगीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, अर्थात अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और यजुर्वेद में बलिदान विधि का उल्लेखित है। तो और सामवेद में जा संगीत के बारे में जानकारी। तो 3124 जिसका आंसर हो जाएगा 3124, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 22, नेक्स्ट हमारा 22 क्वेश्चन हो जाएगा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जो उपनिषद काल के राजा थे अश्वपति के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यही सही क्रम है वैदिक साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 24 क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 26 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कुभा और क्रमु है। 27 देखते हैं, गौपद ब्राह्मण संबंधित है, गौपद ब्राह्मण किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 28 क्वेश्चन में देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में ऐसा कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम दिग देवता है उनको समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना वेद है। त्रयी नाम है, तीनों वेदों को त्रय बोलते हैं, वेद त्रयी, अर्थात हम तीनों वेदों को वेद त्रयी बोलते हैं। अथर्ववेद की जो संकलन किया गया था वो सबसे लास्ट में किया गया था 600 ईयर बाद, मतलब तीनों वेदों के खोज संकलित करने के बाद अथर्ववेद को सबसे लास्ट में
संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 31 क्वेश्चन हमारे, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 में क्वेश्चन है, निम्न दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। निम्न दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें से कौन सा कूट कौन सा सही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। जो ऋग्वेद में है, जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय है, और सामवेद का है पंचविश है, और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जो शतपथ है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए का थ्री मतलब ऐतरेय, ऋग्वेद का ऐतरेय, और सामवेद का पंचविश, और अथर्ववेद का गोपथ, और यजुर्वेद का दूत। तो 34 वाला जो आंसर उसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन है, आर शब्द इंगित करता है। आर शब्द इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को आर शब्द इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है हमारा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्ति मूलतः पाया जाता है। 34 क्वेश्चन है जो हमारा, 34 का आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यज्ञ संबंधी 35 क्वेश्चन हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह की जानकारी मिलती है। वैदिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वैदिक देवमंडलम में निम्न में से कौन देवता द्वारा मतलब वैदिक देवमंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 जो है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर सामवेद हो गया। सामवेद का जो काफी सारे संकलन ऋग्वेद पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? तो जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ चुके हैं 1028 ऋचाएं हैं। ये क्वेश्चन चंडीगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखते हैं हम सबसे पहले ऋग्वेद। जो हमारा ऋग्वेद है इसमें हम सबसे पहले स्रोत एवं प्रार्थनाओं इसमें से संबंधित है। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में स्रोत एवं जो स्रोत और कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है। और सामवेद में हमको संगीतमय स्रोत की जानकारी प्राप्त। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 421 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अथर्ववेद में जादुई माया का वशीकरण का जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 41 क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? 41 क्वेश्चन है हमारा, स्रोतों का संकलन को ऋग्वेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो जो हमारा 9वां मंडल है, जैसे कि हमने अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारा 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। तो सोम एवं पेय पर नामकृत देवताओं को समर्पित है हमारा 9वां मंडल ऋग्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह पुरुष के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर अतिरंजी खेड़ा यूपी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उपनिषद पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर डिपेंडेंट है। दर्शन दिया गया था, गुरु के समीप जो ज्ञान मिलता था तो उसी को उपनिषद बोलते हैं, जो कि एक दर्शन में आता है। उपनिषद का मुख्य विषय है, उपनिषद का जो मुख्य विषय है वो दर्शन है। 45 है जो उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। 46 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा प्राप्त होती है, चर्चा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से मोक्ष की चर्चा प्राप्त होती है, मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 क्वेश्चन, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में
प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत जगह आया था, यूपीएससी प्री 1999 और आईएएस प्री 1997 और कई जगह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसका स्थान निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा 49 वैदिक नदियां और सूची दोष में है, जो उनका आधुनिक नाम है इसको हमको सुमेलित करना है। तो जो कुभा का नाम है काबुल, जो कुभा का जो पहले वैदिक नदी थी कुभा, जिसका भी आधुनिक नाम काबुल है, और परशुड़ी का नाम रावी है, और सदनीरा का नाम गंडक है, और सतोद्री का नाम सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है हमारा। 50 क्वेश्चन में आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 52 क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा था। बीपीएससी प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई थी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त हुआ। बोगज कोई से देवी देवताओं के नाम उल्लेखन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 में क्वेश्चन में है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बोगज कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गौतम राहुगढ़। ऋषि गौतम राहुगढ़ जो सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित थे, ऋषि गौतम राहुगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उपयोग हुआ है। यह क्वेश्चन यूपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 58 में देखते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक धर्म था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुदेववादी धर्म था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन में है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बलि एवं कर्मकांड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो गायत्री मंत्र हमको ऋग्वेद से मिलता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? सेम वही क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, ऋग्वेद। दोनों यूपीपीसीएस प्री 2013 में और ये बीपीएससी प्री 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कौन सा था? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य जो साधन था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर शिकार हो जाएगा। शिकार का जो निम्न से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतात्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जौ को ऋग्वेद में यह बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचनन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचनन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीकट। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 क्वेश्चन में है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वैदिक युगीन सभा थी वो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 क्वेश्चन में है 69 क्वेश्चन में आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में आयुर्वेद एवं जीवन के विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है। सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक की सूक्तियाँ हैं वो किनको समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 70 क्वेश्चन में ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में से मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अग्नि से। इस यूपीपीसीएस में से 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध देवताओं समझा जाता था। युद्ध देवता समझा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसको इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का राइट आंसर इंद्र हो जाएगा। 74 क्वेश्चन देखते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कारों की कुल संख्या कितनी? जैसे कि हमको पता है कि संस्कारों की कुल संख्या 16 संस्कार होते हैं हमारे यहाँ, 16 संस्कारों की संख्या थी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। 77 क्वेश्चन में पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है। 78 क्वेश्चन में देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किया भाषा श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रीमद् भगवद गीता को मौलिक रूप से संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79 क्वेश्चन में महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो आचार्य जय संहिता के रूप में महाभारत को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 80 क्वेश्चन में हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वासुकी जो सर्प है उसने खुद को रस्सी के लिए प्रयुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 क्वेश्चन में देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मी लिपि में ऋग्वेद की मूल लिपि थी। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? अर्थात होता का संबंध किस वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में अधान्या का प्रयोग हुआ था। तो ऋग्वेद में अधान्या का प्रयोग गाय के लिए उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 क्वेश्चन में है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गाय को।
86 क्वेश्चन देखते हैं। जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को कहा जाता है उपाध्याय। उपाध्याय कहते हैं जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था।